So let's discuss the unit number 2, patriotism. That is the glossary. Actually, we have done the previous chapter 1, the savior of mankind exercise. So as you can see, we are on unit 2, patriotism. This is the second chapter of class 9 English. So let's discuss about the glossary. अगर आप फर्स्ट वर्ड देखें तो ये डिवोशन है, और ग्लॉसरी के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी है और अब मैं फिर आपको बता देता हूं, और ये चीजें बहुत ज्यादा मायने देती हैं आपको। आपको अवेयरनेस दी जा रही है जब आप न्यूली क्लास 9 में आते हैं और आपको बताया जाता है कि ग्लॉसरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड सिनोनिम एग्जाम्स। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में सिनोनिम्स आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज या आपकी ग्लॉसरी में से आती है। तो as when we are going to complete the 4 unit exercises, उसके बाद आपको रिव्यू करवाई जाएगी, और जैसी वो रिव्यू करवाई जाएगी उसके साथ ही आपको बताया भी जाएगा कि वो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी MCQs 19 मार्क्स का आपका उसी रिव्यू और इस ग्लॉसरी में से आएगा। So be ready for that, or just watch our videos, and that is the video 2. I'm just starting it. डिवोशन का मतलब होता है वफादारी, जैसा कि उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है लॉयल्टी। तो आप इसको सेक्रीफाइस भी कह सकते हैं। देखिए, अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, मतलब अगर आप अपने मुल्क से वफादार है ही नहीं है, तो आप डिवोशनली काम कैसे कर सकते हैं? तो दैट इज वाई लॉयल्टी को आप डिवोशन कहेंगे, मतलब वफादारी कहेंगे। कमेंडेबल एडमायरेबल को कहते हैं, मतलब काबिल तारीफ को। आप किसी को एडमायर करते हैं कि जी ये बहुत अच्छी चीज़ है। सुप्रीम आला चीज़ों को कहते हैं, मतलब बहुत आला, लाइक हाईएस्ट इन स्टेटस, दर्जे में बहुत आला होना। वैल्यू आपके सामने वर्थ लिखा हुआ है, इसको कदर कहते हैं, मतलब किसी चीज़ की वैल्यू होना, कीमत। नेटिव किसी को कहते हैं जैसे मुकामी हो, जहाँ के रहने वाले हों, फ्रॉम वंस मदरलैंड, जो भी किसी सरजमी के हों उन्हें कहते हैं नेटिव। नेटिव मतलब मुकामी लोग। So on the same page we got the comprehension, as I have told you in the previous videos also, and I'm just explaining that word again. Comprehension को कहते हैं जी तफहीमे इबारत। ऐसे सवालात जो पैराग्राफ के एंड में दिए जाते हैं, मतलब पहले एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन दी जाती है। कॉम्प्रीहेंशन एक पैराग्राफ होता है, उसके एंड पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और उसी कॉम्प्रीहेंशन से आप उसके आंसर ढूंढ सकते हैं। ये पेज 15 पर अवेलेबल है, और कॉम्प्रीहेंशन इसे कहते हैं। टेक्स्ट बुक का पेज 15 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियोटिज्म? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियोट? एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री? व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन? एलैबोरेट नया वर्ड है, इसे वजाहत कहते हैं, एक्सप्लेनेशन कहते हैं। The given quote of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. So as I have read the question answers, there are the solutions of the question answers. As you can see that comprehension answer the following questions. The first question is, how will you define patriotism? आप कैसे हुब्बुल वतनी को बयान करेंगे, तारीफ करेंगे? पैट्रियोटिज्म इज डिफाइंड एज दस मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बे वतनी का मतलब किसी भी मुल्क की खातिर या अपनी मादरे ज़मीन के लिए मोहब्बत करना, या किसी भी मुल्क की खातिर आप क्या कर दें, अपनी जान कुर्बान कर दें। दैट इज समथिंग पैट्रियोटिज्म। So the second question, what are the qualities of a patriot? Patriot की क्या खासियत है, खूबियां हैं? एक patriot loves his country, a patriot loves his country, एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है,
एंड इज ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर इट व्हेन द नीड अराइजेस, और हमेशा जान कुर्बान करने के लिए अपनी जब भी जरूरत पेश आती है अपनी जान कुर्बान करने के लिए रजामंदी दिखाता है। विलिंग का मतलब होता है रजामंदी, तैयार होना और चाहत रखना कुर्बान होने की। So the third question, as a citizen of Pakistan, what are your duties toward your country? तो आपका एक शहरी होने के नाते, पाकिस्तान के शहरी, सिटीजन को कहते हैं शहरी, क्या आपके फराइज बनते हैं मुल्क की तरफ? तो एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, मतलब एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते मेरी पहली और अव्वलीन जो मेरा फर्ज है, मेरा काम है, अव्वलीन आपका काम है, कंट्री इज लॉयल्टी टू इट, आप उसकी तरफ वफादारी दिखाएंगे। आई शुड ऑलवेज बी विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर द फ्रीडम एंड ऑनर ऑफ माई कंट्री, और मैं हमेशा रजामंद रहूंगा, राजी रहूंगा, तैयार रहूंगा अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए, आज़ादी, अपने मुल्क की आज़ादी और इज्जत के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहूंगा। आई शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ कंट्री, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा मुल्क की तरक्की और खुशहाली, प्रोस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? आपको ऐसी कौन सी चीज है जो गैर मुल्की हमले, इन्वेजन को कहते हैं गैर मुल्की हमले के नतीजे में, वेक नतीजे में अलर्ट, होशियार रखती है, चौकन्ना रखती है? ये सिर्फ पैट्रियटिज्म का स्पिरिट ही है। तो यहां पर स्पिरिट की स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे, तो एज आई हैव रिटन द स्पिरिट स्पेलिंग, करेक्ट स्पिरिट स्पेलिंग, इट इज द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म दैट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। तो ये सिर्फ हुब्बुल वतनी का जज्बा ही है जो हमारे गैर मुल्की हमले के नतीजे में हमें क्या रखता है? अलर्ट रखता है, चौकन्ना रखता है। Elaborate the quote of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. कायदे आजम ने जो कॉल फरमाया है, हमें हुब्बुल वतनी की सूझबूझ को बढ़ाना चाहिए, जो हमको एक मुत्तहिदा और ताकतवर कौम बनने के लिए उभारती है। इसकी वजाहत करें। आई जस्ट टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ एलेबोरेट, एक्सप्लेन करें इसको। इफ वी डेवलप सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, अगर हमारे अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा, सूझबूझ पैदा हो गई, वी शैल नॉट फॉल अ प्रे टू दिस यूनिटी, हम कभी नहीं शिकार हो सकते। सो द प्रे करेक्ट स्पेलिंग इज दिस, तो हम कभी भी शिकार नहीं हो सकते हैं डिसयूनिटी का, डिसहार्मोनी का, प्रोविंशियलिज्म का, इन डिसइंटीग्रेशन का। मतलब हम इत्तेहाद से रहेंगे, हम आहंगी से रहेंगे, हम सुबाइयत नहीं देखेंगे, हम सालमियत देखेंगे। तो ये चीजें, ये ऑपोजिट लिखी हुई हैं, तो इनको नहीं देखना चाहिए। ठीक है जी, अगर आप इनको देखेंगे चारों को, तो दैट्स मीन कि आप पैट्रियटिज्म की सेंस को डेवलप नहीं कर रहे। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म विल कीप अस यूनाइटेड एंड स्ट्रांग। याद रखिएगा, ये जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, ये आपको हमेशा इत्तेहाद और ताकतवर बनाएगा, मजबूत बनाएगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द पेज नंबर 16, वोकैबुलरी, राइट द कॉन्टेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एक तो आपने कॉन्टेक्स्ट के बताने हैं और एक आपने सर्च करना है कि डिक्शनरी में इसका मतलब क्या लिखा हुआ है। तो लेट्स सी के जी, कंजर्वेशन, इंस्टांस, फिडिलिटी, शील्ड और रिवॉर्ड क्या कहते हैं। अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन कंजर्व वर्ड है। तो कंजर्व वर्ड का मतलब कंजर्वेशन, कॉन्टेक्चुअल में तो कंजर्वेशन ही कहा जाएगा, लेकिन इसको अगर हम डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो वो प्रिजर्वेशन कहलाएगा। तो प्रिजर्वेशन कहते हैं किसी चीज को कायम करना, महफूज करना, ठीक है, कंजर्व करना। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट वर्ड। इंस्टांस कहते हैं इंसिडेंट को। ये एक्चुअली आपके चैप्टर में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में अगर इसको डिस्कस करें तो ये एक हादसा है, लेकिन अगर इसको एक्चुअल मीनिंग डिक्शनरी में जाकर सर्च करेंगे तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है जी। फिडिलिटी फेथफुलनेस को कहते हैं, जैसे कि लॉयल्टी हमने पढ़ा है। और अगर द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉयल देख लें तो ये आपका डिक्शनरी मीनिंग है कि आपको वफादार कहा जाए, उसकी खूबी को फेथफुलनेस या फिडिलिटी कहा जाता है।
तो अगर आप शील्ड की बात करें तो शील्ड वन हु प्रोटेक्ट्स, जाहिर सी बात है आर्मर को भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वो फौजियों और आर्मियों वालों के पास होती हैं और पहले ज़माने में भी आर्मर्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के यूज़ होते थे, आप जिससे अपने आप को महफूज करते थे। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे टू प्रोटेक्ट एस बी स्टैंड्स फॉर समबडी या STH स्टैंड्स फॉर समथिंग फ्रॉम डेंजर, तो आप किसी को या किसी चीज़ को खतरे से बचाएंगे उसी को शील्ड कहते हैं। हार्म इन समथिंग, और जाहिर सी बात है या आप किसी चीज़ को नुकसान से या किसी चीज़ से बचाएंगे तो उसको भी शील्ड कहते हैं। आखिरी वर्ड रिवॉर्ड लिखा हुआ है, कंपनसेशन कहते हैं जी इसको, रिकम्पेंस फॉर सर्विस एंड मेरिट। तो अगर आप रिवॉर्ड किसी का इनाम दें तो जाहिर सी बात है कंपनसेशन को कहेंगे, तो किसी को रिकम्पेंसेट करना है, उसकी खिदमत और उसके मेरिट की वजह से आप समझौता कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। सो द एक्सरसाइज बी की अगर बात करें तो लिखा हुआ है जी मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स एंड एग्जाम्पल इज गिवन फॉर ईच रूट वर्ड। तो रूट वर्ड कहते हैं वर्क, वर्क इज रूट वर्ड, और ये जो प्लेस लगाया है इसके साथ ये बनाकर इसको अब बताया गया है। तो वर्क से वर्क प्लेस, वर्क से वर्क एबल, वर्क से वर्कर, वर्क से वर्कशॉप, वर्क से वर्क डे, वर्क मैन। इसी तरह लिखा हुआ है जी प्ले से प्ले ग्राउंड, तो हम प्ले से प्लेयर, प्ले से प्ले ग्रुप, प्लेइंग कार्ड्स, प्ले मेट, प्ले थिंग्स, तो ये प्ले टाइम भी आप कह सकते हैं। तो ये बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको खुद से भी बनाने चाहिए और मैंने भी आपको बताए हैं। तो ट्राई टू मेक दैट वर्ड्स बाय योर ओन सेल्फ, और आपकी इससे वोकेबलरी बहुत ज़्यादा शार्प होगी। और काइंडली आप ऐसी गेम्स भी कुछ करें कि आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा तेज़ हो, जैसे कि वर्ड गेम बहुत ज़्यादा मौजूद हैं आपकी प्ले स्टोर पर, जो कि एंड्रॉयड की भी है और मेरा ख्याल है आईफोन की भी है। So let's discuss the most important thing for your board exams, इनको आप कह सकते हैं। तो जो आपके बोर्ड में आता है वो लिखा होता है जी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, मतलब यहां पर तो वर्ड्स लिखा हुआ है, तो बोर्ड में आपको इडियम्स और फ्रेजेस भी लिखा हुआ आएगा। तो वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स के जुमले बनाने होते हैं, ये सिंपल वर्ड्स हैं, इसमें कोई भी फ्रेज या इडियम नहीं है। सेक्रीफाइस, कमेंडेबल, प्रोस्पेरिटी, इन्वेजन, मदरलैंड, रिस्पॉन्सिबल, नेशनलिज्म, तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर से जुमले बोर्ड में आते हैं। तो अगर पहले सेंटेंस की हम बात करें तो वो है फ्रीडम, और सेक्रीफाइस इज द प्रॉपर वर्ड। मेजर अजीज भट्टी सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान। सेक्रीफाइस कहते हैं कुर्बान होने को, ठीक है, कुर्बान करना या कुर्बान होना। मेजर अजीज भट्टी जो हैं वो अपनी मुल्क की आजादी के लिए क्या हुए जी, कुर्बान हो गए थे। और कमेंडेबल काबिल तारीफ को कहते हैं, लिखा भी हुआ है। तो पैट्रियोटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी, जो हुब्बुल वतनी है, वो जो खूबी है वो काबिल तारीफ खूबी है। वी शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। हमें प्रोस्पेरिटी जो कि है, इसका सेंटेंस बनाना है, इसको कहते हैं खुशहाली। हमें मुल्क की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करनी चाहिए। और यहाँ पर स्पिरिट आपके स्पेलिंग मैंने आपको करेक्ट करवा दी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी इन्वेजन, हमले को कहते हैं। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स पीपल अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, हमला, इसका जुमला बनाना था। तो जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो लोगों में गैर मुल्की हमले के नतीजे में लोगों को क्या करता है, चुकन्ना कर देता है, अलर्ट कर देता है। एज यू कैन सी के मदरलैंड का बहुत आसान जुमला लिखा हुआ है, आई लव माई मदरलैंड, मुझे मेरी मादरे वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। फिर जी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, वी नीड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, हमें बहुत जिम्मेदार हुकूमत की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप नेशनलिज्म का जुमला देखें तो द मुस्लिम्स बिलीव इन इस्लामिक ब्रदरहुड नॉट इन नेशनलिज्म, मुसलमान इस्लामी अखुवत में यकीन रखते हैं ना कि कौम परस्ती में। तो दिस इज द सेंटेंसेस। आपने एक्सरसाइज सी पेज नंबर 16 को भी सॉल्व कर लिया है। So let's talk about the page number 17 and the unit 2 patriotism dictionary skills. If you just have pronunciation key, that does means you can just pronounce the word very
फ्लुएंटली, दैट इज जस्ट आई वाज ट्राइंग टू स्पीक। एक्चुअली होता क्या है कि आपने सबसे पहले इंग्लिश को आसान और सिंपल वर्ड्स में बोलना होता है। तो प्रोनाउंसिएशन की जो है वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आपने उसको कोशिश करनी है कि आप इसको एज स्मूथ एज यू कैन, जितनी आसानी से, जितनी नरमी से अगर आप अपने मुंह से इंग्लिश बोलें तो वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होती है। सो प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द सिंपल इंग्लिश। अगर आप सिंपल इंग्लिश बोल लें, अगर आप आसानी से इंग्लिश बोल लें, फिर आप अपनी एक्सेंट को या किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ द थिंग आई जस्ट स्टार्ट एंड आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू इन दिस एक्सरसाइज ऑफ क्लास 9. The first word is, like, if you just have to give the pronunciation of the following words with the help of pronunciation key in your dictionary, that is something, this word we have to just break the words, break the alphabets. Like, अगर आप देखें तो हम उर्दू में भी तोड़ जोड़ करते थे। तो what is that कि हमने इसको patriot, तो हमने इनको तोड़ना है। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तो अब तक आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी। तो आप देखें इसमें PAT पैट भी कह सकते हैं आप, PAT पैट, ठीक है, थपकी देना। रियोट, रियो, फिर पहले आप बोलेंगे RIO, रियो, T, रियोट। यू हैव टू स्पेल द वर्ड्स। आपको इसमें प्रोनाउंसिएशन के अंदर स्पेल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह SAC, सैक, SAC, सैक, RI, री, FICE, फाइस, सेक्रीफाइस, आई को हम कहते हैं आई, DEN, डेन, TIT, आइडेंटिटी, फिर स्ट्रेंथ, स्ट्रेन। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जी साइलेंट हो जाता है और आपकी आखिर में आवाज निकलती है TH की, थ, स्ट्रेंथ। अब इसमें आप देखें IN और स्टांस, अभी आप इसी बुक के चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कहते हैं मौकफ। तो हर बड़े वर्ड के अंदर छोटा वर्ड होता है, एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस एंड द सेम वीडियो विच यू आर वॉचिंग, इसके अंदर भी मैं आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिज, मतलब मैंने तोड़ दिया ना इसको, INST, फिर AN, स्टैन, TAN, स्टैन, CES, सिज, इंस्टेंसेस। इसी तरह फॉरेन, अब इसमें भी जी साइलेंट है। अक्सर बच्चे इसको फॉर रीजन पढ़ते हैं, दैट इज जस्ट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। वी जस्ट हैव टू फोकस। आप इसको अच्छे से सुने तो आपको समझ में आएगी। फोरेन, FOREING, रेन। तो आपको पता होगा ये जो रेन है एक्चुअली हम इसको दौरे हुकूमत भी कहते हैं। खैर, हर बड़े वर्ड के अंदर छोटा ऐसा वर्ड जरूर होगा जो आपको बड़े स्पेलिंग्स याद करने में भी मदद देगा और आपको प्रोनाउंसिएशन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कंसर्न्स, CON, कन, CERNS, सर्न्स, कंसर्न्स। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपको वर्ड्स को ब्रेक करना है, आपको अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन को सीखना है। सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रोनाउंस द वर्ड। सो दिस वाज आवर एक्सरसाइज A, पेज नंबर 17, यूनिट 2. So let's discuss the page number 18, the grammar portion. So the very important thing which can be help in your BSc and BCom and BA or intermediate and as you are in the class 9th or 10th, तो ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा वेरी करती हैं इन क्लासेस में। मतलब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये आपको चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द वेरी गुड थिंग कि आपको बेसिक्स पता हैं ग्रामर की। तो मॉडल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। सो व्हाट जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि मॉडल वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स। आपको मॉडल वर्ब्स का मतलब समझाया जा रहा है कि दूसरे वर्ब्स के साथ मिलाकर जो वर्ब बनता है उसको कंपाउंड वर्ब्स कहते हैं, मतलब दो वर्ब्स का आपस में मिलना। सो मॉडल वर्ब और उसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। सो अगर आप मॉडल वर्ब्स की बात करें और इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें, इनके फंक्शंस भी आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है।
can, could, may, might, would. What are these and what are the functions of these modal verbs? पहली तो बात है ये मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है और इनके फंक्शन क्या हैं? टू इंडिकेट द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज मुमकिन है कि बता सकते हैं। कैन सकता है, सकता था, सकता है, सकता था और हो सकता था। तो मतलब दीज आर थिंग जस्ट कि आपको पॉसिबिलिटीज बता सकें, जी ये पॉसिबिलिटी है। कैन, विल, कुड, वुड मतलब इसमें आप इंडिकेट कर सकते हैं एबिलिटी। मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मैं कर लेता था, मैं कर लेता था। तो दैट इज समथिंग लाइक एबिलिटीज टू इंडिकेट द सर्टेनिटी, यकीन बताना कि ही विल मस्ट हियर, वो जरूर इधर होगा। हिज विल इज टू बी अ डॉक्टर। तो ये इस तरह की चीजें जो यकीनी चीजों में कन्वर्ट की जाएं, दैट इज समथिंग लाइक मस्ट, विल, शेल हैं तो मॉडल वर्ब्स ही, लेकिन इनकी क्राइटेरिया जो है वो बदलते रहते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें माइट, शुड, ऑट, तो ये है प्रोबेबिलिटी मतलब मुमकिन हो सकता है। फिर इंडिकेट द परमिशन, कैन, कुड, मे। कैन आई कम इन, could you please go out of this room, may I come in? तो that is something permission. should, must, need, ought to indicate the obligation, हुक्म। फिर used to मतलब बताता है कि ये मेरी माजी की वो थी, आदत थी। So may I ask you a few questions? इसका मतलब है कि आपको जब पूछा जा रहा है तो आपसे क्या ली जा रही है? परमिशन, इजाजत ली जा रही है। तो दैट्स मीन कि जो मे है वो इंडिकेट कर रहा है परमिशन को। कैन यू स्विम मतलब वो एबिलिटी, काबिलियत पूछ रहा है, तो कैन यहां पर एबिलिटी को जाहिर कर रहा है। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, इसका मतलब है कि आपको अपनी ऑब्लिगेशंस, अहकामात बताए जा रहे हैं कि आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है या आपका ऑब्लिगेशन है। तो यहां पर जो शुड यूज हो रहा है, व्हाट इज दैट? दैट इज यूज फॉर ड्यूटी। वी ऑट टू हेल्प हिम, ये है मॉरल, सबक जिसे कहते हैं, हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें। तो यहां पर ऑट जो मॉरल वर्ब है वो एक इखलाकी जाब्तों का बताया जा रहा है कि हमारा ये मॉरल है, हमारा ये इखलाक है, हमारा ये सबक है कि हम इनको इनकी मदद करें। तो दैट इज समथिंग मॉरल ऑब्लिगेशन। So let's talk about the page 19 and that is the exercise A. अभी आपने पिछली वीडियो में मतलब देखा है कि हमने इस चीज को बहुत इजीली सॉल्व किया है और एक्सरसाइज का मेन मकसद यही होता है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस्डली जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू। जैसे कि अभी थोड़ा सा आप अगर रिवाइंड करें अपनी वीडियो को तो आपको जरूर पता चलेगा कि हमने मॉडल्स को क्या कहा था, लेकिन आई विल बी टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। हम सारी एक्सरसाइज के अंदर ये चीज को बताते रहेंगे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज अनइंपॉर्टेंट। सो दिस मॉडल वर्ब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि जो मॉडल वर्ब होते हैं उनको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू, पेज नंबर 19 एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। सो यू कैन जस्ट सी आपने अपनी 3 एबिलिटीज और कैपेसिटीज को बताना है। तो फर्स्ट वन यू कैन यूज आई कैन स्पीक फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, मतलब कोई भी जुबान आप लिख दें। आपका जो मेन मकसद होगा वो आपने क्या कहना है, जी मैं कैन का इस्तेमाल कर रहा हूं। एंड कैन क्या है, वो है मॉडल वर्ब। सो हम एप्रोप्रिएट मॉडल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। I can see quite clearly what are you doing. मैं बहुत बेहतर, काफी अच्छे से देख रहा हूं, साफ साफ मुझे नजर आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो। He could speak Persian. अब ये could जो है ये भी आपका appropriate model है। तो he could speak Persian fluently when he was going to abroad, out of country, or you can say that कि वो foreign में जा रहा है, abroad जा रहा है, out of country जा रहा है। तो नेक्स्ट वन जो है वो लिखा हुआ है आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट। तो जब आपने टीचर से पूछ के बाहर जाना है तो आपने तब भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है। सो हाउ यू गोना यूज दैट, मे आई गो आउट प्लीज। आप पूछेंगे अपनी मिस से कि मैं क्या बाहर जा सकता हूं। तो मे जो है वो क्या है, अप्रोप्रिएट मॉडल है। फिर जो थर्ड वन है आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक। अब इस स्टेटमेंट के अंदर भी वो कह रहा है मॉडल वर्ब यूज करें। तो आपने जब अपने दोस्त से लेंड का मतलब होता है बोरो करना, मतलब उधार लेना चीजों को। वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक। तो आप इस तरह से आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करते हुए। और अगला लिखा हुआ है एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली। तो आपने बताना है कि जी सबसे ज्यादा जल्दी उठने के लिए आपके लिए जरूरी क्या है, नेसेसिटी इज जरूरत।
यू मस्ट गेट अप अर्ली फॉर मॉर्निंग प्रेयर, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सुबह उठकर नमाज पढ़ना, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि आप मॉर्निंग प्रेयर करेंगे जल्दी उठकर, तो ये जो मस्ट है ये आपका एप्रोप्रिएट मॉडल है। उसके बाद फिफ्थ में उसने पूछा हुआ है एक्सप्रेस ड्यूटी या ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपने ड्यूटी बतानी है और वो जो स्टेटमेंट आपने बतानी है उसके अंदर आपने एप्रोप्रिएट मॉडल को यूज करना है। यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो अब ये जो शुड है ये भी आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है, एप्रोप्रिएट मॉडल है। शेयर सम पास्ट हैबिट, आपको इस स्टेटमेंट को भी बताने के लिए एक मॉडल वर्ब का यूज करना है, मॉडल का यूज करना है। तो आपने बताना है कि अपनी माजी की जो आपकी हैबिट है तो वो बताएं जी, माजी की हैबिट क्या है आपकी। वायरस वॉज यूज टू स्मोकिंग, ठीक है, तो आपने बता दिया कि वायरस जो था वो आदी था स्मोकिंग करने का, ठीक है जी। सो एक्सरसाइज बी हमारी क्या कहती है, वो कहती है जी आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे कि आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं, अगर आपने बुक अपने सामने रखी हो, और ये चीजें आपने लाजमी यूज करनी है, क्योंकि देखें जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपको करवाई जा रही होती है तो आपने इसको नोट डाउन करना होता है। और अगर आपकी कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन आती है, लाइक आपको जो चीज इस वीडियो में समझाई जा रही है और जो चीज आपको मतलब प्रॉब्लम कर रही है, यू कैन जस्ट आस्क फ्रीली, आप हमें कमेंट में जो है कमेंट पास करें जी ये इश्यूज दोबारा आए हैं तो हम उनको आपको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आपने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और यू कैन जस्ट कमेंट अस, जिसमें आपको आपकी जो प्रॉब्लम है हम बिल्कुल ईजिली हल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, वो कहता है जी जुमले बताएं, आइडेंटिफाई करें, आपने शिनाख्त करने हैं, ठीक है। तो उसमें है एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंपैरेटिव। तो हम सेंटेंसेस पढ़ते जाते हैं और उनको वैसे वैसे बताते जाते हैं जी ये कौन सा सेंटेंस है। अगर आप पहला सेंटेंस देखते हैं तो आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। तो आर्ट्स एक और सब्जेक्ट है जिसके अंदर खास तौर पे मैं बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्यों है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस जिसे कहते हैं ग्रामर वो बहुत अच्छे से आती होगी तो आपके लिए ये बताना मुश्किल नहीं है। तो आपको असर्टिव सेंटेंस का पता होना चाहिए कि वो होता क्या, मतलब असर्टिव सेंटेंस कौन सी टाइप ऑफ सेंटेंस है और इसे कहते क्या है। अगर आप बोर्ड पे देख सकते हैं तो आई हैव जस्ट रिटन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव एक ही चीज है, मतलब उसमें होता क्या है, यू आर जस्ट डिक्लेयरिंग समथिंग, आप कोई चीज बता रहे हैं। जब आप कोई चीज बता रहे हैं दैट्स मीन के वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो इन अदर वर्ड्स आप जो है असर्टिव सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसके अंदर स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, डिक्लेरेशन जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जो कि आपके सामने है कि एक आर्ट दूसरा मेरा मज़ामीन है जिसके अंदर मैं खास तौर पर दिलचस्पी रखता हूं। What a beautiful painting. If you are seeing that, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब हम देखते हैं कि उसने दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस लिखा टीच हिम टू लर्न, ठीक है, उसको सिखाओ, किस मतलब टीच हिम टू लर्न, उसको सिखाओ, पढ़ाओ, बताओ कि याद कैसे करते हैं। तो दैट्स मीन यू आर जस्ट ऑर्डरिंग समवन ना, तो आप उसको इंपैरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इनको उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले। यू आर जस्ट ऑर्डरिंग समवन, ठीक है। तो इसलिए ये टीच हिम टू लर्न इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं हुक्मिया जुमलों को। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं हाउ वुड आई नो, दैट्स मीन कि अगर आपने कोई चीज लास्ट में देख ली है कि वो सवालिया निशान है तो दैट्स मीन कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। द प्रोनाउंसिएशन इज ऑफ इंटैरो को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो हाउ वुड आई नो ये हजरत अस्मा के चैप्टर में आपने बहुत क्लियरली पता मतलब बताया है उन्होंने चैप्टर के अंदर कि जब वो अबू जहल जो है वो सवाल पूछते हैं कि हाँ जी आपके वालिद साहब किधर हैं, तो हजरत अस्मा बहुत नॉर्मल और विजडम के साथ जवाब देती हैं कि मुझे कैसे पता होगा मेरे वालिद साहब कहाँ हैं। तो वहां से ये आपको जो है सवाल जो स्टेटमेंट है उठाई गई है और इस स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव कहते हैं। शी डिड नॉट मेक फॉल्स स्टेटमेंट। इफ यू आर जस्ट सेइंग दैट कि डिड के साथ नॉट लगा हुआ है तो जो नॉट है वो नेगेटिविटी को शो करता है। एंड देयर यू कैन सी कि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये है सेंटेंसेस टाइप्स। इससे पहले आपको जो है मेरी वीडियो जरूर देखनी है जो कि सेंटेंसेस की टाइप्स पर है। नाउन की टाइप, सेंटेंसेस की टाइप्स, जितनी भी ग्रामर की चीजें हैं वो हमारे चैनल पर मौजूद है और वो इंग्लिश के सेक्शन में क्लास 9 की प्लेलिस्ट में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम। आपको ग्रामर भी सीखनी है तो आप हमारे चैनल को विजिट करें लाजमी, ताकि आप अपने ग्रामर को ताकि फिट कर सकें। तो सेम पेज की अगर आप एक्सरसाइज सी की बात करें
ठीक है, पेज नंबर 19 पर आपको सेम एक्सरसाइज शो की हुई है। तो उसमें लिखा हुआ है पंक्चुएट द फॉलोइंग। अच्छा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपने ये पंक्चुएशन क्यों करनी है। दिस इज योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट। देखें, चीजों को अगर नॉर्मली समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप याद रखिएगा, आपने हमेशा जो चीज देखनी है वो यही देखनी है कि ये आपके आने वाले वक्त में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक देखें, अगर आपने ये पंक्चुएशन अभी इसी वक्त कर ली तो दैट्स मीन कि आपने अपनी फर्स्ट ईयर में 5 मार्क्स सिक्योर कर लिए। अब पंक्चुएशन एक्चुअली होती क्या है? पंक्चुएशन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ नुक्ता, मतलब इन इंग्लिश वी जस्ट से दैट डॉट, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, एपोस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कॉमास, और यू कैन से दैट के और भी उसके अंदर आता है तो कैपिटल लेटर्स। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उर्दू के अंदर पंक्चुएशन को आप रमूज व औकाफ कहते हैं। और अगर आप अभी हम देखें तो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है पंक्चुएट द फॉलोइंग, मतलब जो पैराग्राफ आपको इस इंग्लिश में दिया हुआ है वो आपने पंक्चुएट करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट ओनली यू हैव टू पुट द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास और एनीथिंग नीडेड इज द कैपिटल लेटर। आपने सिर्फ नुक्ता, सवालिया निशान और जो भी रमूजो काफ के अंदर इंपॉर्टेंट होता है वो करना है। जैसे कायदे आजम के अंदर क्यू जो है वो कैपिटल मैंने लगाया है। वॉज ए नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट, यहां पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। जो ही है उसका मैंने एच बड़ा कर दिया। तो अगर आप बुक पे देख सके तो ऐसा कुछ भी यहां पर सॉल्व नहीं हुआ है। तो ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, वैल्यूज के बाद मैंने कॉमा लगा दिया। कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स का मैंने एम कैपिटल कर दिया। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद ही का एच दोबारा से मैंने बड़ा कर दिया, क्योंकि whenever the sentence is completed there is needed a full stop। ठीक है, और जैसे ही फुल स्टॉप होता है उसके बाद आपने कैपिटल लेटर लिखना होता है। यही आपकी पंक्चुएशन की सबसे बड़ी निशानी है। तो यहां पे लिखा हुआ जी, ही गेव मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, फिर दोबारा से फुल स्टॉप। तो ये छोटी सी चीजें हैं, ये आप लोगों को जरूर समझनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली द एक्स्ट्रा नॉलेज, योर एडवांस नॉलेज, जो हमारे कायदे आजम भी हमें कहते थे कि आपने एडवांस नॉलेज जो है वो हासिल करनी है। तो ये आपके लिए फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके 5 मार्क्स एश्योर कर सकती है। So the last page of this exercise patriotism is the writing skills। अगर आप writing skills की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज पे फोकस करना है। आपके अंदर सिर्फ वो क्रिएटिविटी, वो इनोवेशंस होनी चाहिए जो आप बचपन से सीखते आए हैं। सबसे पहला असूल राइटिंग स्किल्स का यही हो सकता है कि आपने 4 लाइंस के अंदर किस तरह वर्ड्स को लिखना है। आपको ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स और स्काई लेटर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता और मालूम होना चाहिए। बच्चे अक्सर जो है वो हेजिटेट करते हैं कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हम क्यों 4 लाइंस के रूल्स को फॉलो करें, हम क्यों 4 लाइंस की नोटबुक्स पे लिखें जाकर। द बेस्ट वे टू राइट योर इंग्लिश इज ओनली द 4 लाइंस इंग्लिश नोटबुक। तो आप उसको परचेज करें, उस पर लिखने की कोशिश करें। वो बेस्ट तरीका है आपका अपनी राइटिंग को ठीक करने का, अपने राइटिंग स्किल्स को ठीक करने का। चलें बुक की बात करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ए की बात करते हैं। पेज नंबर 20 पर उन्होंने लिखा है जी, समराइज पैराग्राफ 4 ऑफ द यूनिट इन 3 to 4 सेंटेंसेस। आपने 3 से 4 जुमलों के अंदर उसको समराइज करना था। तो अगर मैं उस पैराग्राफ की बात करूं जो कि ये पैराग्राफ 4 की बात कर रहे हैं, तो पैराग्राफ 4 द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे से शुरू होकर ग्रेट पैट्रियट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। अब देखिए, इट कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन्स। आपने उन 11 लाइंस को समराइज कैसे करना है? यू हैव टू पिक अप द इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने सिर्फ अहम निकात उठाने हैं कि पैराग्राफ के अंदर एक्चुअली आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है, मतलब आपको वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो वो होती है समराइज करना, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना। मतलब अगर आप पूरे चैप्टर की बात करें तो आप खुलासा लिखते थे, तो आप खुलासा पूरा चैप्टर तो नहीं लिख देते थे, आपका 1.5 पेज का, 1 पेज का, हाफ पेज का खुलासा होता था। तो इसी तरह एक पैराग्राफ की 3 से 4 लाइनों में हमने बताना है, लाइंस में बताना है कि जी ये किस तरह समराइज किया जा सकता है। सो इट इज ऑन द बोर्ड, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ये तो फर्स्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। इस पैराग्राफ में बताया गया था कि जो गैर मुल्की हमले के नतीजों में ये जो जज्बा है हुब्बुल वतनी का, ये आपको स्टे अलर्ट रखता है, हमेशा होशियार और चौकन्ना रखता है। माजी में, तारीख में जितनी भी पाकिस्तान की मिसालें उठाकर देख लें कि ये जो ब्रेव सोल्जर्स थे, इन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपनी जिंदगी को मुल्क
के दिफा के खातिर 1965-1971 की जंगों में, ठीक है जी, ये मेजर लाइंस हैं जो उन पैराग्राफ्स के अंदर से उठाकर समराइज करके आपको बताई जा रही हैं। उसके बाद कारगिल जंग में द ग्रेट पैट्रियट्स हु एम्ब्रेस्ड मार्टरडम वर रिवॉर्डेड। अब उनके नाम लिखे हुए हैं पैराग्राफ 4 के अंदर, तो उसको समराइज के अंदर हमने नहीं शो करना, हम उनको ग्रेट पैट्रियट्स कह सकते हैं, जिन्हें कहते हैं अजीम मुहब्बाने वतन। अजीम मुहब्बाने वतनों ने एम्ब्रेस्ड, गले लगाया, शहादत नोश की, मतलब कबूल की शहादत को। मार्टरडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू करेक्ट द स्पेलिंग्स एंड सिनोनिम फॉर योर बोर्ड्स। तो आपने इसको उस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और आपने एक्सरसाइज में पीछे भी देखा होगा, मैंने इन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट किया हुआ है। वर अवॉर्डेड निशाने हैदर द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। तो यहां पर आपकी बात खत्म हो जाती है, मतलब इस एक्सरसाइज की जो ए एक्सरसाइज है उसका जो समराइज है आप 3 से 4 लाइंस में कर चुके हैं। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इन दिस एक्सरसाइज एंड इन दिस राइटिंग स्किल्स। यही था जो मैं आपको समझाना चाहता था कि आपने ज्यादा से ज्यादा मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है समराइज के अंदर, और ये फेडरल बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि फेडरल बोर्ड के अंदर समराइज कैसे करते हैं। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेडरल बोर्ड। तो आपको समराइज करना बहुत अच्छे से आना भी चाहिए। और अगले क्वेश्चंस में हम जाते हैं जी, समराइज द यूनिट इन योर ओन वर्ड्स। आप पूरे यूनिट को समराइज करके देख लें। विच स्टेप्स शुड वी टेक टू मेक आवर नेशन पैट्रियोटिक। हमें कौन से ऐसे इकदामात उठाने चाहिए कि हम अपने कौम के लिए बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक जाहिर हों। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने वतन के लिए खुद एजुकेटेड होना है। आप एजुकेटेड होंगे, अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, और ऑटोमेटिकली आपकी पैट्रियोटिक स्पिरिट जो है वो नजर आएगी। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ आवर नेशनल हीरोज। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये आसान तरीन एसेज हैं जो बहुत दफा हमने किताबों में पढ़े हुए हैं, एंड वी जस्ट हैव रेड दैट इन क्लास ग्रेड 5 आल्सो। आपने ग्रेड 5 में भी इस चीज को रेड आउट किया हुआ है। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड जस्ट डू नॉट forget to ask the question। आपने भूलना नहीं है कि अगर आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम कर रही है एक्सरसाइज के अंदर, ट्रांसलेशन के हवाले से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कमेंट करें, हम उसको इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में या आपको कांटेक्ट करने की सूरत में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं।